और मणिपुर की आग अब धीरे धीरे हरियाणा तक पहुंच रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि कपड़ों से पहचानते हैं, तो जाके देखे कि वो भगवा गमछा लपेटे कौन से लोग हैं, कपड़े से पहचाने कि मणिपुर तो अभी झांकी है, पूरा देश जलना अभी बाकी है। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आप बताइए ना कि देश को जला करके हिंदू राष्ट्र बनाओगे? अगर हिंदू और मुसलमान में नफरत फैल गई तो आज आप एक पाकिस्तान देख रहे हो, इसी देश में सैकड़ों पाकिस्तान बन जाएंगे। डरो, अगर डरोगे नहीं। धमका रहे हो आप लोगों को, उकसा रहे हैं आप। मैं उकसा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी से डरो, क्योंकि आमादा हो चुके हैं नरेंद्र मोदी इस देश को बर्बाद करने पे। मीडिया के आतंकवादी अगर इनको कहूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आतंकवादी तो एक जगह बम विस्फोट करता है, ये दलाल मीडिया पूरे देश में आज आग लगा रही है। 90 दिनों से मणिपुर जल रहा है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा मणिपुर के डीजीपी कोर्ट में पेश हों। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मुद्दा बन गया है और कितना बड़ा मामला है, लेकिन सरकार खामोश है। नरेंद्र मोदी सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, ना ही मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर रहे हैं और इस्तीफे का नाटक एन बीरेन सिंह के द्वारा किया जाता है और कहा जाता है कि जब वे इस्तीफा देने जा रहे थे तो तमाम लोगों ने उनके इस्तीफे को छीन लिया और फाड़ दिया। कैसे देखते हैं? तो भाई पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सीजीआई को कहना पड़ा। आप समझ रहे मामले गंभीरता? मैं कहना चाहूँगा कि जब चुनाव ही है उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, जब चुनाव ही है उसे उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, तो क्यों डर रहे हो लाशों का शहर देखकर? आज जिस तरीके से पूरे देश में ये दंगा जनता पार्टी जो है नफरत फैला रही है, आगजनी कर रही है, आग लगा रही है धर्म के नाम पर, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए मणिपुर है। और मणिपुर की आग अब धीरे धीरे हरियाणा तक पहुंच रही है। हरियाणा जल रहा है। अभी आपने देखा किस तरीके से नूह में जिस तरीके से एक जो है पूरा नूह जलाने का प्रयास किया गया। कौन से लोग हैं? पांच लोगों की कौन से लोग हैं? हत्या हो गई। कौन से लोग हैं? कपड़ों से पहचानिए ना कौन से लोग हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि कपड़ों से पहचानते हैं, तो जाके देखे कि वो भगवा गमछा लपेटे कौन से लोग हैं, कपड़े से पहचाने। आज आप समझिए, हम बार बार कह रहे हैं कि मणिपुर तो अभी झांकी है, पूरा देश जलना अभी बाकी है। अगर इस नफरत की विचारधारा को नहीं रोका गया तो मेरे भाई पूरा देश जलने वाला है और जलने जा रहा है। कौन से लोग शामिल हैं पूरे मामले में? जो लोग खुलेआम नफरत बांट रहे हैं, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आप बताइए ना कि देश को जला करके हिंदू राष्ट्र बनाओगे? क्या हिंदू राष्ट्र में महिलाओं का जो है चीरहरण होगा? जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा भड़काई गई, जिस तरीके से जो है मैतेई को जो है कुकी से लड़ाया गया, उसी तरीके की लड़ाई आज हिंदू मुसलमान में लगाई जा रही है। और खुदा ना खास्ता मेरे भाई, अगर हिंदू और मुसलमान में नफरत फैल गई तो आज आप एक पाकिस्तान देख रहे हो, इसी देश में सैकड़ों पाकिस्तान बन जाएंगे। डरो, अगर डरोगे नहीं। धमका रहे हो आप लोगों को, उकसा रहे हैं आप। मैं उकसा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी से डरो, क्योंकि आमादा हो चुके हैं नरेंद्र मोदी इस देश को बर्बाद करने पे। और अब अगर नहीं रोके ना मेरे भाई तो फिर ये देश अब बचने वाला नहीं है। आपके पास सीरिया का उदाहरण है, श्रीलंका का उदाहरण है, यूक्रेन का उदाहरण है। आप देश को, और मुझे तो डर है मेरे भाई कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 में चुनकर चले आए तो हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक, हर चौराहे पर हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे और ये पूरा देश धू धू करके चलेगा। नरेंद्र मोदी विकास के प्यासे हैं, वे कह रहे हैं विकास होना चाहिए, विकास कर रहे हैं। और आपके जैसा ब्राह्मण खड़ा होकर के चंदन लगा करके मोदी जो गाली दे रहा है, शोभा देता है? क्या इस देश के ब्राह्मणों को आप मानव नहीं मानते हो? क्या इस देश के ब्राह्मण के अंदर इंसानियत नहीं है? मैं ब्राह्मण होने से पहले एक इंसान हूँ और मानवता
से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है मेरे भाई। आज आप कह रहे हो ब्राह्मण, आप किस जाति से हो? इस देश को जातियों में बांटकर, इस देश को धर्मों में बांटकर, इस देश को बर्बाद करने का ये साजिश है। आप गोदी मीडिया की भाषा मत बोलें। हम भारतीय हैं, भारतीय होने के बाद से जो है हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हम बार बार कह रहे हैं। अमन चोपड़ा न्यूज 18 इंडिया के एंकर कह रहे हैं कि परमानेंट इलाज किया जाना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ सरहद पार पाकिस्तान में बैठे लोगों को जो दहशत फैला रहे हैं उन्हीं को आतंकवादी नहीं मानता हूं। आतंक आज इस देश में गोदी मीडिया के न्यूज़ रूम से भी फैल रहा है, और इनको भी अगर मैं आतंकवादी कहूं, हाँ। मीडिया के आतंकवादी अगर इनको कहूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आतंकवादी तो एक जगह बम विस्फोट करता है, ये दलाल मीडिया पूरे देश में आज आग लगा रही है। और जिस तरीके से सरकार द्वारा जो है फंडेड ये मीडिया जो है आग लगा रही है, आप देखेंगे कि पूरे देश को अगर इन लोगों ने शमशान नहीं बना लिया ना, तो मेरा नाम अतुल त्रिपाठी नहीं। आप देख लीजिएगा ये किस तरीके की साजिश चल रही है। नागपुर में पटकथा लिखी जा रही है। इन्होंने पुलवामा किया, पुलवामा करके सैनिकों को मरवा कर अब जो है 2019 में एक वैसी ही घटना, या तो कहीं विस्फोट होगा या कहीं आर्मी के कॉन्वॉय पे हमला कराया जाएगा या भाजपा का कोई बड़ा नेता की हत्या कराई जाएगी, जिससे कि 24 में ये फिर से जनता को गुमराह करके सरकार बना दें। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। और जिस नरेंद्र मोदी की आप बात कह रहे हो, मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगा कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी। वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ता गया, जिसे खुदा कहलाने का शौक़ था वो मरघट का मसीहा बनता गया, बनता गया, बनता गया। तो क्या मोदी जी मरघट के मसीहा हैं? बिल्कुल मसीहा हैं। ये क्या जो लोग मर रहे हैं उनके थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा? आज 150 से ज़्यादा मणिपुर में लोग मर गए कि सैकड़ों जो है घरों को जला दिया गया, लाशें चौक चौराहे पर मणिपुर की जो है सड़ रही हैं। प्रधानमंत्री को दया नहीं आ रहा। और मुझे तो लगता है कि इस देश का प्रधानमंत्री एक जिंदा लाश बन चुका है, जिसके अंदर संवेदना मर चुकी है। आपने ही देखा, और आप ही की मीडिया थी इसी सड़क पर किस तरीके से भारत माता की बेटियों को घसीटा गया, महिला पहलवानों को घसीटा गया। इसी दिल्ली के बॉर्डर पर 750 से अधिक किसान जो है तड़प तड़प कर मर गया, प्रधानमंत्री को दया नहीं आई। आज जो है हरियाणा जल रहा है, प्रधानमंत्री को दया नहीं आ रही है। इस देश का युवा जो है आत्महत्या कर रहा है, प्रधानमंत्री को दया नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी में देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, प्रधानमंत्री को दया नहीं आ रही है। ऐसा निर्दयी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा, कभी आप नहीं। नरेंद्र मोदी में इतनी कमियां खोज रहे हैं, लेकिन रूपका लियाकत कहती हैं हमारा प्रधानमंत्री हो जिसके पास फोन आता है, बाइडेन एक फोटो खिंचवाने के लिए बेताब रहते हैं। न्यू पपुआ गिनी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूते हैं। हमारा प्रधानमंत्री हो ऑस्ट्रेलिया का पीएम से बॉस कहता है। अच्छा, इसीलिए प्रधानमंत्री जो यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, आज फोन कॉल पे हमारा प्रधानमंत्री हो। सुनिए, अपना डिंडोरा ले जाके किराए के टट्टू और पिटवा रहे हैं और बता रहे हैं कि डंका बज रहा है। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है और उसमें खुलासा हुआ है कि किस तरीके से हर विदेशी यात्रा पे नरेंद्र मोदी 100 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, और खरीदे हुए लोगों को, खरीदी हुई मीडिया, खरीदी हुई जनता जो है वहाँ पर उनका डंका बजाती है। अब देश इनका काला चेहरा, दो मुँहा चेहरा समझ चुका है। और आप देखेंगे कि 24 की राह आसान नहीं है, और 24 में आप देखेंगे कि जनता सड़कों पर होगी और इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी, इनको उखाड़ के फेंकने। लेकिन आश्वस्त हैं 24 के लिए। 24 में पूरा इंडिया लड़ रहा है। India, that is Bharat, is going to fight the 2024 elections, and you will see there will be a dramatic change in the Indian ruling system. आप देखेंगे कि पूरे जो देश का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो 24 में किस तरीके से बदलेगा, और इन तानाशाहों को
जो है जवाब देने का काम इस देश की जनता करेगी। और हम तो कह रहे हैं हम आपकी लाठी डंडा और पुलिस से हम नहीं डरने वाले। और अगर इस देश का युवा जो है मुकदमों से और पुलिस के डंडों से डर गया तो ये देश फिर बचेगा नहीं। आज़ादी तभी मिली थी जब शहीद भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी, फांसी का तख्ता चूमा था। आज के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि जिसको तुम अपना हम रहनुमा मान रहे हो उसने तुम्हारे साथ गद्दारी की है। और सबसे बड़ा गद्दारी अगर इस देश के युवाओं के साथ किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। आज नरेंद्र मोदी ने इस देश के युवाओं की सपनों की हत्या की है। साहब गद्दार हैं। अरे बिल्कुल गद्दार है, गद्दार क्यों नहीं है, खुलेआम इस देश का युवा कहेगा। आज इस देश के युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। आप जाके देखिए जो युवा गांवों में जो है सुबह 4 बजे साहब सेना की तैयारी करता था, आज वो युवा सेना में नहीं जाना चाहता है। गरीब किसान मजदूर का लड़का जो महीनों से सालों से जो है सड़कों पर दौड़कर आर्मी की तैयारी कर रहा था, आज उसका सपनों की हत्या हुई है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी युवा विरोधी अग्निवीर की नीति लाई है जिसमें 4 साल पर इस देश के युवाओं को रिटायर कर दिया जा रहा है। आप समझिए अतुल भाई, कहने से काम नहीं चलेगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं, चेता रहे हैं, जब चाइना हमारे सर पर खड़ा है, लगातार चाइना जो है जमीनें कब्जा कर रहा है। अभी उत्तराखंड में चाइना गांव बना करके सवाल सुन लीजिए। इस दौर में अगर प्रधानमंत्री सेना को कमजोर करते हैं और अग्निवीर जैसी घटिया जो है नीति लेकर के आते हैं तो देश की सुरक्षा से ये खिलवाड़ है। और हम बता देना चाहते हैं कि किसी चीज से भी हम समझौता कर लेंगे लेकिन देश की सुरक्षा के साथ हम समझौता कतई नहीं करेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ समझौता हम नहीं करेंगे। आखिरी मेरा सवाल है, आप ये बता दीजिए, देश की खातिर आप भगत सिंह का उदाहरण दे रहे हैं, तो क्या देश की खातिर अगर जरूरत पड़ी तो आप भी फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे? क्यों, आपको कोई संदेह है क्या? यहाँ पर आप ही लोग कवर करते हो जानना चाहता है। सुनिए, अगर इस देश का जवान अगर बूता रखता है चीथड़ों में उड़ने के लिए, भारत माता के लिए, तो इस देश का हर युवा भी वही रखता है। और अगर आपको भी मौका मिलेगा इस देश के लिए कुर्बान होने के लिए मेरे भाई, तो आप भी पीछे नहीं हटोगे। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। हम लोग तो कट्टर देशभक्त हैं। कट्टर, अगर वे लोग नहीं है क्या कट्टर देशभक्त? सुन लीजिए, अगर आप एक गधे को शेरों की मेजबानी करने के लिए भेजोगे तो वो गधा जो है शेरों की मेजबानी नहीं कर सकता है। हम बार बार कह रहे हैं कि आपको आज निर्णय लेना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा कि या तो आर की पार की लड़ाई है। अब हम बार बार कह रहे हैं विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत खड़ी है, हिंसा खड़ी है, एक तरफ प्रेम, सौहार्द, भाईचारा खड़ा है। अब इस देश की जनता को चुनना है कि वो इंडिया की तरफ जाते हैं या वो गांधी के हत्यारों की तरफ जाते हैं। वो देश के जलाने वाले लोगों की तरफ खड़े होते हैं कि वो देश को जोड़कर बनाने वाले लोगों की तरफ खड़े होते हैं। आप डंकी कह रहे हैं, दरअसल वो देश के विकास के लिए मंकी से भी तेज दौड़ता है। अरे सुनिए, अरे गधा नहीं होता तो आज इस देश की जनता मुहाल नहीं होती। इतना अच्छा अर्थव्यवस्था जिस प्रधानमंत्री को दिया गया 2014 में, उस प्रधानमंत्री ने इस देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में लाकर खड़ा कर दिया। और आज तो 2 वक्त की रोटी, आज जाइए घर में पूछिए कि सिलेंडर जल रहा है कि नहीं जल रहा है, पूछिए घर में चूल्हा जल रहा है। लोगों ने सब्जी खाना बंद कर दिया है। टमाटर के भाव आज जो है 200 पार कर चुके हैं। तेल के भाव, सरसों का तेल 200 से अधिक हो गया है। 1200 रुपया सिलेंडर हो गया है देश में। और एक चीज और इस देश के छात्रों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। भाइयों बहनों, इस देश के युवाओं, छात्रों, खुशखबरी है, अब 12% जीएसटी आपको जो है हॉस्टल पे देना पड़ेगा, छात्रावास पे देना पड़ेगा। लगातार छात्रों की फीस वृद्धि हो रही है। हर यूनिवर्सिटी के फीस 400 गुना बढ़ाए जा रहे हैं। लगातार जो है छात्र संघ, आज बताइए कितने आश्चर्य की बात है कि जिस देश का युवा इतना क्रांतिकारी है, जिस उत्तर प्रदेश में इतने क्रांतिकारी युवा हैं, उस उत्तर प्रदेश में आज 4 साल से छात्र संघ जो है वो बहाल नहीं हुई। अरे मैं तो समझ रहा हूं कि इस देश का युवा कब से कायर होने लगा है।
अपने हक और अधिकार की अगर इस देश का युवा लड़ाई नहीं लड़ सकता तो मैं समझता हूं कि इस देश को अब बर्बाद होने से कोई बचा देश नहीं को सकता। बर्बाद होने से नहीं बचा पाएगा। और नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं देश को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन अतुल त्रिपाठी से लोग हैं कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया और जरूरत पड़ी तो भगत सिंह की तरह ये लोग भी फांसी के फंदे पे लटक जाएंगे। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।